अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DMS ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं कुछ अर्सा तक यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो बहुत से दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए। यही आपका प्यार और मोहब्बत जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं इनकरेज होता हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ और आप सब दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है कि अब मैं कोशिश करूँगा कि वक्तन फ़वक्तन वीडियोस अपलोड करता रहूँ और आप सब दोस्तों के साथ मैं कांटेक्ट में रहूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंट्री पनामा की। पनामा साउथ अमेरिकन रीजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है जो पनामा कैनाल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तकरीबन 2 साल पहले मैंने पनामा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पनामा बग़ैर वीज़ा एंट्री भी ली जा सकती है। लेकिन उसके 3 टर्म्स एंड कंडीशंस थी। जो बंदा उन 3 टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर सकता है वो ही जो है पनामा में वीज़ा फ्री एंट्री के लिए एलिजिबल हो सकता है। पनामा के ऊपर दूसरी वीडियो बनाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान से फ़िलहाल बहुत बुरी है। जैसे अब कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया आपके पास चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी प्रोफाइल हो, भले आपके पास इनविटेशन लेटर भी हो, उसके बावजूद भी कोलंबिया आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है, कोलंबिया आपको वीज़ा नहीं दे रहा। इसी तरह ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील ने बहुत अरसा तक तो टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशंस ही नहीं ली, वो सिर्फ बिज़नेस वीज़ाज़ की एप्लीकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो मतलब ये है कि काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान से साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना मुश्किल होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि कौन सी ऐसी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करके पनामा में वीज़ा फ्री एंट्री ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गूगल में लिखें पनामा वीज़ा फ्री एंट्री, तो जो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी वो पनामा एम्बेसी USA की वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके ऊपर तमाम डिटेल्स दी हुई हैं। पनामा का एक रूल है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, ये डिक्री 521, जिसके अकॉर्डिंग कुछ लोग जिनको वीज़ा की ज़रूरत हो, लेकिन अगर वो ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें तो वो बग़ैर वीज़ा के पनामा एंट्री ले सकते हैं। और वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि पनामा ने कुछ कंट्रीज़ का नाम लिया है इस वेबसाइट के ऊपर, जिसके बीच में ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, कोरिया है, जापान है, कनाडा है और उसके अलावा सिंगापुर है। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री का भी जो है मल्टीपल एंट्री 1 साल का वीज़ा हो। अब उनकी ये शर्त नंबर 1 कि जो कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया और स्क्रीन पे भी आप ये कंट्रीज़ देख सकते हैं। इन कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री का भी 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए। अब इनकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 वो ये है कि आपने उस वीज़ा के ऊपर एटलीस्ट एक बार ट्रैवल भी किया हो, ठीक है? और रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये है कि उस वीज़े की जो वैलिडिटी है वो मोर देन 6 मंथ्स होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप पनामा 100% वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने इस रूल में कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। मैं अभी इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये 28 अक्टूबर को 28 अक्टूबर 2024 2024 अक्टूबर को ही इन्होंने ये सारी अपडेट दोबारा जो है इसकी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपडेट की हैं। तो मीन्स बात करने का मकसद ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, रीसेंट है, इसमें कोई अभाम नहीं है। इसके अलावा साइट के ऊपर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसा कि आपका जो पासपोर्ट है वो 3 माह से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास 500 US डॉलर्स के इक्वल जो है वो आपके पास स्टे की अमाउंट होनी चाहिए। $500 तो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट $2000 होने चाहिए। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग भी आपके पास होनी चाहिए।
और अगर आपके पास जो है वो इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं है, या आपको ये लगता है कि आप ये वीज़ा नहीं ले सकते, तो आप जो है पनामा वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। पनामा वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको दुबई जाना होगा। दुबई में जो पनामा का कौंसलेट है वो पाकिस्तानी एप्लीकेशंस को डील करता है। इसी साइट के ऊपर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे ओपन है। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये दूसरी जितनी भी एम्बेसीज़ हैं बिल्कुल उनकी तरह ये फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है, और उसके साथ साथ सारी रिक्वायरमेंट्स दी हैं। जिस तरह आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक लेटर चाहिए, सैलरी स्लिप्स आपकी चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर ही मेंशन की हुई हैं। अच्छा, अब 2 बातें हैं। अब एक बात ये है कि अगर आपके पास सिंगापुर या कोरिया या किसी भी कंट्री का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, उसके ऊपर आपने ट्रैवल भी कर लिया एक, उसकी वैलिडिटी 6 माह से ज़्यादा है, तो अब आप कैसे कन्फर्म होगा आपको कि आप एलिजिबल हैं उसके ऊपर ट्रैवल करने के लिए या नहीं? तो उसका तरीका ये है कि आप पनामा कौंसलेट जो है दुबई में, उसको आप ईमेल करें, अपना पासपोर्ट की कॉपी भेजें, अपना वीज़ा की कॉपी भेजें, और साथ जो है आप अपने एंट्री और एग्ज़िट की जो स्टैम्प्स हैं वो भी भेजें। तो पनामा एम्बेसी जो दुबई में है वो आपको कंफर्म कर देगी कि आप इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ भी होगी, एम्बेसी की तरफ से ईमेल होगी कि आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करें पनामा का, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी आपको इसी ईमेल से मिलेगी। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए दुबई जाते हैं तो फिर आपके पास कम से कम 2 महीने का जो है दुबई का टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि पनामा की एम्बेसी का जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ है। तो अगर आप 1 महीने वाले वीज़े पे जाएंगे तो हो सकता है कि आपका पासपोर्ट लेट हो जाए और आपकी जो वीज़ा वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाए, तो इस तरह आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने दुबई जाना है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो फिर आपके पास एटलीस्ट 2 महीने का दुबई का टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ है। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि हर बंदा जो है वो इस तरीके से पनामा जा सकता है। ये वेरी करता है, किसी की कुछ प्रोफाइल होगी, किसी की कोई प्रोफाइल होगी। कोई जो है वो 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा जो है वो गेन कर सकता है, कुछ लोग नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते फिर वो डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करने का ऑप्शन उनके पास बचता है। बहरहाल ये है कि अगली वीडियो में हम बोलीविया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका तरीकाकार हम देखेंगे। और अगर आपको पनामा सफ़र करना है पाकिस्तान से, तो उसके लिए फ़्लाइट रूट मैं आपको अलबत्ता बता देता हूँ कि फ़्लाइट रूट में सबसे जो बेहतरीन एयरलाइन है वो है टर्किश एयरवेज़। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप जो है इजीली ट्रैवल कर जाएंगे। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, फिर आप अगर साउथ अमेरिकन कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं, भले आपके पास वीज़ा भी हो, तो आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।